सभी लोग अंबेडकर जी की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं मैं उन पार्टियों का नाम नहीं लूंगा। 9 अक्टूबर की जो भीड़ थी उसको देखकर विपक्षी पार्टियां डर गई हैं। भाजपा भी डर गई है इसी से। बिल्कुल डर रही है। जो आज सत्ताधीन पार्टियां हैं वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ क्या कर रही थी वो सबको भली भांति पता है, ये बच्चा जानता है। भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में आई है क्या? इसके पहले नहीं जागे क्या? माना जाए उन सभी लोगों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा 27 में। निश्चित तौर पर आप इस बात को लिख लीजिए, एक युवा बोल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है। ऐसे में जो तमाम पार्टियां हैं राजनीतिक, वो कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करती हुई नजर आ रही हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और जानेंगे कि क्या है इनकी राय। पूरा माहौल अंबेडकरमय हो गया है, सभी पार्टियां अंबेडकर की बात करना चाहती है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी श्रोता हैं उनका धन्यवाद। और आज का दिन तो 14 अप्रैल है, ये बड़ा खास ही दिन है क्योंकि तमाम दबे कुचले शोषित वंचितों के मसीहा परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज जयंती है, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आह्वान पर करीब लाखों की संख्या में पहुंच करके अपनी जो है भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं यहाँ। और लोग बाबा साहब को आज याद कर रहे हैं, साथ ही एक संकल्प ले रहे हैं। बाबा साहब के मिशन को अगर पूरा करने के लिए तो वो संकल्प ले रहे हैं। संकल्प ये ले रहे हैं कि हम लोग 2027 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बना करके रुके हुए बाबा साहब के संविधान को जो मिटाना चाहते हैं उनको सबक सिखा करके और रुके हुए कार्रवाई उनको पूरा करने का काम करेंगे। संकल्प ले लिया है आज से? हाँ, बिल्कुल संकल्प ले लिए। हम लोग गांव में रहने वाले लोग हैं, हम लोग आज इस शहर से निकल करके गांव में जाएंगे और माननीय बहन कुमारी मायावती जी को जो विकास का उन्होंने काम किया है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, लोगों को बताने का काम करेंगे। साथ ही माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक अपने लोगों से एक और आह्वान किया है कि बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज में आपसी भाईचारा को बना करके हम लोग 27 में सत्ता को पाना करेंगे, परिवर्तन कर देंगे। जी सत्ता पर तरीके से संकल्प ले लिया। इस बार हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे 2027 में और सपा साफ हो जाएगी, भाजपा हाफ हो जाएगी। लेकिन आज की स्थिति में सभी लोग अंबेडकर जी की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का जो वो है माहौल है, ये माहौल अगर किसी ने क्रिएट किया है तो बहुजन समाज पार्टी ने किया है। बाबा साहब के आंदोलन को किसी ने बताया है तो बहुजन समाज पार्टी ने बताया है, और बाकी के लोग कॉपी किए हैं, चोरी किए हैं। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं मैं उन पार्टियों का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मानवर साहब कांसीराम जी ने कहा कि जिसको मिटाना है उसकी बात आप करना बंद कर दीजिए, वो खुद ब खुद मिट जाएगा। जो पार्टी आज बाबा साहब अम्बेडकर के जी की जयंती मना रहे हैं उन लोगों से भी लोग कर रहे हैं। जब ये पार्क बना था तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पार्क को अय्यासी का अड्डा बताने का काम कर रहे थे, जो आज हजरतगंज में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माला अर्पण करने का काम कर रहे हैं। और साथ ही जो आज सत्ताधीन पार्टियां हैं वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ क्या कर रही थी वो सबको भली भांति पता है, ये बच्चा जानता है कि आज तक बाबा साहब के पूर्ण रूप से संविधान जो लागू होना चाहिए था वो लागू नहीं हुआ। इसीलिए दबे कुचले शोषित वंचित समाज का जो हर विकास के हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए था वो सुनिश्चित नहीं हो पाया। रिक्त पदे तमाम खाली है। जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार आई तो उन्होंने तमाम बैकलॉग नौकरियों को खोल करके लोगों को नौकरी देने का काम किया, उसको लाख करने का काम अगर किसी ने किया तो यही सब सरकारों ने काम करने का काम। माना जाए उन सभी लोगों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा 27 में। निश्चित तौर पर आप इस बात को लिख लीजिए, एक युवा बोल रहा है कि 2027 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बदलाव कर देंगे उत्तर प्रदेश में। यस क्या कह रहे हैं? जी, बदलाव होगा उत्तर प्रदेश में। अब की बार 2027 में जो है बहन जी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। आज अंबेडकर जी की जयंती है, क्या संकल्प लिया है आप लोगों ने? जी, हमारा ये संकल्प है कि सारा बहुजन जुड़ के और 2027 में बहन जी के साथ आए और उनकी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए। जी, क्या कहना चाहेंगे? बाकी सब पार्टियों भी अंबेडकर जी की बात कर रही हैं आज। सभी पार्टियों विरोधी पार्टी जितने भी हैं ये हमारे बहुजन मिशन इतनी कमजोर
ये सब जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन मजबूती धरती पे देखिए। एक एक कोने से आए हुए हमारे यूपी के सभी जिले स्तर से आए हुए हैं पदाधिकारी है केवल। अभी वोटर अगर जिस दिन आ जाएंगे तो ये लखनऊ पूरा एक एक रास्ता पे जाम हो जाएगा। वोटर नहीं दिखाई दिए हैं, अभी छोटे छोटे कार्यकर्ता दिखाई दिए हैं। कि 27 में माहौल बदल देंगे यूपी का। माहौल नहीं, पूरी 5वीं बार सरकार बदल देंगे, बहन जी की सरकार बनाएंगे। आएगी जरूर। क्या कहना चाहते हैं, क्या संकल्प लिया है आज? संकल्प तो आज ले लिया बहन जी को 27 में लाना, सत्ता परिवर्तन कर देंगे। बिल्कुल सत्ता पर। लेकिन और भी पार्टियां हैं जो आज अंबेडकर जी की बात कर रही हैं। थोथा चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता, थोथा चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता। और रही बात अंबेडकर जयंती और पार्टियां मना रही हैं, इसके पहले कहाँ थी और पार्टियां? बाबा साहब आज के थोड़े नहीं, बाबा साहब तो बहुत पहले से है। आज जो ये छलावा हो रहा बाबा साहब के नाम पर, इसमें युवा और दलित समाज भटकेगा नहीं। 27 में बहन जी आ रही। अंबेडकरवादी जो लोग हैं वो आज सही मायने में अंबेडकरवादी किसे मान रहे हैं? तो हम संघर्षों के आदी हैं, अंबेडकरवादी हैं भैया। किसे मान रहे हैं आज के समय में अंबेडकरवादी? कौन सी पार्टी? अंबेडकरवादी आज के समय में और पहले से भी केवल बहन जी थी और कोई अंबेडकरवादी नहीं। अभी कोई समय बदला नहीं है। कोई समय जो नहीं। तमाम लोग दावे कर रहे हैं वो सफेल हो जाएंगे। कहा ना, थोथा चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता। उनसे अंबेडकर की ABCD पूछियत नहीं जानते हैं। जो लोग अंबेडकर जयंती मना रहे हैं उनका इतिहास अंबेडकर से पूछियत नहीं जानते। फिर हमारे समाज में बच्चे से पूछिए अंबेडकर कौन है, जानते हैं। माहौल बनाया जा रहा है। माहौल केवल माहौल कुछ नहीं है, फिर प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है केवल। क्या कहेंगे? बहन जी को सरकार बनाना है सन 2027 में। यही हमारे लोगों को मिशन है, यही हमारे लोगों का जो है कारवां है। माहौल बदल देंगे 27 में। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा कहना है कि वह पीर पराई क्या जाने जे पग नहीं फटी बया है। ठीक है, वो उस दर्द को नहीं झेल सकता जो हमारा दलित समाज झेला है इस सामाजिक परिवर्तन में, सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर। और उस सामाजिक व्यवस्था में आगे आकर किसी ने अगर हमको भागीदारी दी, हिस्सेदारी दी, बराबर का हक दिया तो बहन जी और मानवर कांशीराम साहब हैं। और बाबा साहब, अगर आज बाबा साहब हैं, यूपी में लोग और पार्टियां बाबा साहब को मना रही हैं, तो बाबा साहब को बाबा साहब बनाने वाले मानवर कांशीराम साहब हैं। अगर मानवर कांशीराम साहब नहीं आते तो आज पार्टियां बाबा साहब का आज जन्मदिन नहीं मनाती। और ये निश्चित है, आज युवा हर वर्ग, हर समुदाय, ये एक गुलदस्ता है। गुलदस्ता एक फूल का कभी अच्छा नहीं लगता। बहुजन समाज पार्टी एक गुलदस्ता है जिसमें हर रंग के, हर समाज के, हर समुदाय के, हर धर्म के लोग हैं। एक बाग में एक ही फूल नहीं अच्छा लगता, इसलिए बहुजन समाज पार्टी एक गुलदस्ता है, एक गुलिस्ता है जिसमें हर समाज, हर जाति, हर धर्म के लोग हैं, जिसमें बराबर सबको सम्मान, मान सम्मान मिलता है। अच्छा, मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी जिसकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, उसने एक बड़ा ऐलान किया, अंबेडकर जी की जहाँ जहाँ प्रतिमाएं लगी हैं वहां पर कायाकल्प होगा। तो क्या मानते हैं इसे आप? भाई भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में आई है का? दूसरी बार से सरकार में, मोदी जी का तीसरा कार्यकाल है, इसके पहले नहीं जागे क्या? ये 9 अक्टूबर की जो भीड़ थी उसको देखकर विपक्षी पार्टियां डर गई हैं कि कहीं इनको किसी तरह से कहते ना, फूट डालो राज करो, किसी तरह से इनको कैप्चर करो। किसी भाजपा भी डर गई है इसी से। बिल्कुल डर रही है। अरे पूरे भारत में बहन जी से बड़ा कोई नेता नहीं है, कोई नेता नहीं बहन जी से बड़ा। और बहन जी एक आवाज दे देंगी तो पूरा लखनऊ का पूरा भारत जाम हो जाएगा। सभी लोग डर गए हैं। बहन जी ने कहा था अनुशासन पूर्वक आइए, अपने परिवार के साथ आइए, बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करिए। और कहीं महाराज बहन जी यहाँ आती तो यहाँ सरसों छींटने की जगह नहीं होती। क्या कह रहे हैं? मायावती आएंगे भैया 27 में। हाँ माहौल बदल देंगे यूपी का। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तमाम ये लोग हैं जो आज अंबेडकर जयंती पर पहुंचे हुए हैं अंबेडकर पार्क में। और साफ तौर पर इन लोगों का यही कहना है कि जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है अंबेडकर जयंती पर, तो इसका असर 27 के विधानसभा चुनाव में पड़ता हुआ नजर आने वाला है। इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन नवजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ।